हर जानदार चीज अपने आप में एक मौजिज़ा है, लेकिन कभी सोचा है कि यह मौजिज़ा नस्ल दर नस्ल कैसे चलता रहता है? इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का हयातियाती अमल है जिसे मियोसिस कहते हैं। दरअसल यही वो अमल है जो जिंदगी में रंग और तनव्वो लाता है। चलें इसमें थोड़ा गहराई में चलते हैं। हयातियात के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। सोचें, अगर दो वालिदैन अपना सारा का सारा जीनियाती कोड अपने बच्चे में मुंतकिल कर दें, तो हर नस्ल के 7 क्रोमोसोम्स की तादाद तो दुगनी होती जाएगी। जाहिर है ऐसा तो नहीं होता, तो आखिर कुदरत ने इस मसले को कैसे हल किया और साथ ही साथ हर फर्द को एक दूसरे से मुनफरिद कैसे बनाया? तो इस सवाल का जवाब एक इंतहाई मुनज़्ज़म और शानदार अमल में छुपा हुआ है, और इसका नाम है मियोसिस। ये समझें कि ये कुदरत का वो तरीका है जिससे वो तवाज़ुन और तनव्वो दोनों को एक साथ कायम रखती है। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले डिप्लॉयड खलियों को जानना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें कि एक खलिए के पास हिदायत की 2 मुकम्मल किताबें हैं, एक माँ की तरफ से और एक बाप की तरफ से। हमारे जिस्म के ज़्यादातर खलिए बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और इसके बिल्कुल बरक्स हैं हैप्लॉइड खलियात। इनके पास हिदायत की सिर्फ एक किताब होती है। ये वो खास खलियात हैं जो तौलीद के लिए बनते हैं, जिन्हें हम गैमीट्स भी कहते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही फ़र्क है। देखें, डिप्लॉयड खलियात में क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं, यानी वो पार्टनर्स के साथ होते हैं, जबकि हैप्लॉइड खलियात में हर क्रोमोसोम अकेला होता है। मियोसिस का सारा खेल दरअसल इसी फ़र्क पर मबनी है। और ये कोई आज की नई साइंस नहीं है। इस अमल की पहली झलक हमें 1876 में ऑस्कर हर्टोग ने दिखाई थी। यानी हम एक सदी से भी ज्यादा अरसे से इसके राजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मियोसिस को एक 2 हिस्सों वाले ड्रामे की तरह सोचें। पहला हिस्सा यानी मियोसिस आय सबसे ज्यादा ड्रामाई है। इसे अजीम तब्दीली भी कह सकते हैं, क्योंकि असल जीनियाती उलटफेर यहीं होता है और जीनियाती तनव्वो का जादू इसी लम्हे होता है। इस अमल का नाम है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ होता यह है कि क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से मालूमात के छोटे छोटे टुकड़ों का तबादला करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं ताकि हर बार एक नया हाथ आए। तो असल नुक्ता यही है, जैसा कि माखिज़ में कहा गया है, क्रॉसिंग ओवर जीनियाती मवाद के दोबारा मिलाप का बाइस बनता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो नए खलियात बनेंगे वो वालिदैन की हूबहू कॉपी नहीं होंगे, बल्कि उनका एक बिल्कुल नया और मुनफरिद इम्तिजाज होंगे। ये खाका मियोसिस 1 के पूरे सफ़र को दिखाता है। ये 4 मरहलों पर मुश्तमिल है: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। हर कदम एक मुनज़्ज़म रक्स की तरह है जो जीनियाती मवाद को तकसीम करने के लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छा, तो मुख्तसरन प्रोफेज 1 में जोड़े बने और क्रॉसिंग ओवर हुआ। मेटाफेज 1 में वो बीच में आ गए। एनाफेज 1 में ये जोड़े अलग हो गए और टीलोफेज 1 में बस खलिया 2 नए बिल्कुल मुनफरद खलियों में तकसीम हो गया। अब आते हैं ड्रामे के दूसरे हिस्से की तरफ। मियोसिस 2 पहले हिस्से के मुकाबले में बहुत सीधा और सादा है। यहाँ मजीद कोई जीनियाती उलटफेर नहीं होता। मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। हर क्रोमोसोम की जो कॉपियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, उन्हें अलग अलग करना है। ये टेबल इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। मियोसिस 1 में हम जिन्स क्रोमोसोम के जोड़े अलग होते हैं, जबकि मियोसिस 2 में क्रोमोसोम की अपनी ही कॉपियां अलग होती हैं। ये फर्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये अमल आम खोलियों की तकसीम, जिसे माइटोसिस कहते हैं, इससे काफ़ी मिलता जुलता है। क्रोमोसोम कितार बनाते हैं, उनकी कॉपियां अलग होती हैं और आखिर में हमें मिलते हैं 4 हैप्लॉइड खलियात, और हर एक जीनियाती तौर पर बिल्कुल मुनफरिद होता है। तो इतना लंबा चौड़ा और पेचीदा अमल, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? इसका हयातियाती फ़ायदा क्या है? आइए देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है इस्तेकाम। मियोसिस इस बात को यकीनी बनाता है कि हर नस्ल में क्रोमोसोम की तादाद वही रहे जो उस नौ के लिए ज़रूरी है। चूंकि तौलीदी खलियात में क्रोमोसोम आधे होते हैं, तो जब वो मिलते हैं तो सही तादाद खुद ब खुद बहाल हो जाती है। और दूसरा बड़ा फायदा है तनव्वो। क्रॉसिंग ओवर की बदौलत मियोसिस लातादाद नए जेनाती इम्तिजाज पैदा करता है। यही तो वजह है कि एक ही वालिदैन के बच्चे भी एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ होते हैं, और यही तनव्वो इर्तिका को आगे बढ़ाता है। ये खाका पूरी कहानी को एक नज़र में समेट लेता है। यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह वालिदैन के खलियों से मुनफरिद तौलीदी खलियात बनते हैं, और जब वो मिलते हैं तो एक मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद फ़र्द वजूद में आता है। यही तो मियोसिस की खूबसूरती है।
تو اس پوری وضاحت سے دو سب سے اہم باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ مائیوسس کروموسوم کی تعداد کو مستحکم رکھتا ہے اور جینیاتی تنوع پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں کام زمین پر زندگی کے تسلسل کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہ سارا عمل عام طور پر تو بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن اتنا پیچیدہ ہونے کی وجہ سے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اگر کروموسوم کے اس رقص میں کوئی ایک قدم بھی غلط ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی غلطیوں کو سائنس کی زبان میں نان ڈسجنکشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کروموسوم ٹھیک سے الگ نہیں ہو پائے۔ اس کے نتیجے میں بننے والے خلیوں میں کروموسوم کی تعداد یا تو بہت زیادہ یا بہت کم ہو سکتی ہے، جس کے سنگین نتیجے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک الگ کہانی ہے جو پھر کبھی